अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. टुडे द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज़ द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग. पार्ट नंबर 1 इज़ ए स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर. आपने इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है. नो फैक्टराइज करने के लिए या तो आपको मिड टर्म ब्रेक करनी होती है या तो आपके पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला हो जिसके आप इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं. आप उसको फार्मूला पुट करते तो फैक्टर्स बन जाते हैं. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ और से देखें तो आपके पास ये तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन अगर इसके मिड में नेगेटिव का साइन आ जाता तो आप इजीली पुट कर सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला. अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या फॉर्म बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर. आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर बीच में नेगेटिव का साइन आ जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? इसको आराम से पुट कर सकते थे फार्मूला. तो अगर हम इसमें नेगेटिव का साइन फॉर्म कर लें, कैसे कि ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 2b स्क्वायर. बेसिकली दोनों टर्म्स इक्वल हैं. आपने माइनस इंटू -1 कर दिया. आपको पता है कि आपके पास -1 किसके इक्वल होता है? बेसिकली आयोटा का स्क्वायर के इक्वल ही है ना. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए का होल स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर. अब आपके पास ये क्या फॉर्म बन रही है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आप इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए माइनस 2b आयोटा इंटू प्लस में एक टाइम प्लस में है और लिख लेंगे एक टाइम भी नेगेटिव के फॉर्म में. सो बेसिकली फैक्टर्स तो बन गए, फैक्टराइजेशन हो गई. सिर्फ आपने आयोटा बीच में -1 की जगह पर आयोटा माइनस फॉर्म करने के लिए आयोटा पुट किया तो आपके पास इजीली फैक्टराइज हो गया. नाउ सिमिलरली पार्ट नंबर 2. नाउ तो पार्ट नंबर 2 इज़ 9a का होल स्क्वायर प्लस 16b का होल स्क्वायर. नाउ तो पार्ट नंबर 1 9a स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 16 है. 16 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4b का होल स्क्वायर. इट कैन इज बी रिटन, लेकिन बीच में नेगेटिव का फॉर्मूला नेगेटिव का साइन नहीं है. अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो आप इजीली फार्मूला पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर बीच में प्लस हो, बीच का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होता है. हमने ये फार्मूला नहीं पुट किया. हम इजीली ये फार्मूला पुट कर सकते हैं अगर बीच में नेगेटिव का साइन हो. अगर नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 बेसिकली 4b का होल स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू ऑफ द -1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल. आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 4b का होल स्क्वायर. इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आल्सो -4b आयोटा का होल स्क्वायर. नाउ पुट द फार्मूला. ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस इज माई आंसर. नाउ पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 बेसिकली इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर. अब आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका 3 कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से. इजीली आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया. नाउ अंदर कौन सी टर्म है? ए का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर. वाई का स्क्वायर फॉर्म लिख सकते हैं. अब आपके पास क्या है? इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर बीच में माइनस के साइन को हम खुद अपीयर कर लेते हैं -1 इंटू वाई का होल स्क्वायर. 3x का स्क्वायर
बेसिकली एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर. इट कैन आल्सो बी इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर. Now write the formula a square minus b square basically equals to a plus b into a minus b. This is my answer. Simplify. बहुत easy questions थे ये.